यही गलती करते हैं इस गांव के लोग। मेहमान नवाजी नहीं आती। अगर हमें कोई सेब चखने ही ना दिया जाए तो उसके स्वाद का कैसे पता चलेगा? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब तुम सुरक्षित हाथों में हो। हम तुम्हें बचाने के लिए ही आए हैं, लेकिन तुम हमें देखकर भाग रही थी। इसका तो यह मतलब हुआ कि तुम कुछ छुपा रही हो। तुम क्या छुपा रही हो? शायद हमें खुद ही देखना पड़ेगा। तुम रोमन्स अपने बिल में वापस क्यों नहीं जाते? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम बाहर हैं, क्योंकि तुम लोग रोम साम्राज्य का आदर नहीं करते। मेरी बद्दुआ है कि तुम जैसे लोगों का कभी भला ना हो। रोमन्स, तुम इसके प्रेमी हो? मुझे तो तुम इसकी छोटी बहन लगते हो। देखा, मैंने कहा था इस गांव का सफर मजेदार होगा। उसे बताओ तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा लगता है। शायद उसे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। ये तो सही नहीं है। कहीं तुम अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गए मेरे दोस्त? तुम जा सकती हो। एक सलाह देना चाहूंगा। ऐसे मामलों में तो तुम्हें अपने ऊपर वाले पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़ाई में हार तय है, ऐसी लड़ाई लड़नी ही क्यों? किसने कहा कि मैं हारने वाला था? मेरे हिसाब से जो आदमी खून में लथपथ हो, बिना हथियारों के हो और सैनिकों से घिरा हो, वो आदमी कभी विजेता नहीं हो सकता। लेकिन आप नहीं। नहीं, आज तो नहीं। कौन है आप? क्यों जानना है तुम्हें? आप एक सैनिक हैं, शायद ग्लैडिएटर। क्या आप प्लीज मुझे अपनी तरह ट्रेन करोगे लड़ने के लिए? तुम शांति से रहना चाहते हो तो अपने दुश्मनों को माफ करना सीखो। रोमन्स को माफ करना मेरे बस की बात नहीं। लुसिटेनिया रोम से दूर जरूर है, लेकिन फिर भी हम उनके दायरे में आते हैं। रोमन हर जगह मौजूद है। अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम भाड़ में जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
सीधे सीधे मुद्दे पर आओ केसो। बस छोटी सी बहस थी। मैं आशा करता हूँ कि बात भी उतनी ही छोटी होगी। हम बस शराब के नशे में धुत थे सर, सभी मस्त मग्न थे। क्या मैं बहस की वजह जान सकता हूँ? आपका वक्त बर्बाद होगा सर। एक औरत थी सर, और बात हमारे मान की थी। लेकिन मुझे इसकी सूचना कहीं से भी नहीं मिली। दरअसल यहां से वो जगह काफी दूर है सर, इसलिए नहीं बता पाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने भी उसे अच्छा सबक सिखाया सर, इसका मैं दावा करता हूं। सब कुछ हमारे काफी खिलाफ था, लेकिन हम डटे रहे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। हम नहीं चाहते कि गांव वाले हमें कमजोर समझे। क्यों? सही कहा ना? बिल्कुल सर, वो ऐसा कतई नहीं सोच पाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, जाओ। क्या मैं रोम पर संदेह करूं जिस प्रकार के उन्होंने सैनिक हमें तैनात किए हैं? दवाई हमेशा रोग को दिमाग में रख के बनती है। शायद ये सही है। हम रोम से दूर हैं, लेकिन सरहदें कमजोर हैं। क्या ये अनदेखा करना नहीं हुआ कि साम्राज्य की सरहदें ऐसी सेना को दी हैं जो कि इतनी कमजोर हैं? अब कोई नौसिखिया होगा तो कहेगा अनुशासन लाओ और कड़ा अभ्यास करो, लेकिन ये नीति काम नहीं आएगी। रोम को हमें उच्चतम श्रेणी के सैनिक देने चाहिए। मैंने आपके आग्रह पर कई बार उनसे बात की है सर। जानता हूं। रोम की खामोशी चीख चीख कर कह रही है। नीरो बहुत व्यस्त है। हाँ, उनकी रखेलों, उनके खेलों और रंगरलियां मनाने में। शायद हमारी तरफ से एक तोहफा रोम को हमारी अहमियत का एहसास दिला सकता है। बताओ, ऐसा हमारे पास क्या है जो रोम के पास नहीं है? हमारे पास कॉर्क है, हम समुद्र के नजदीक हैं, और हमारे पास इतना खाना है जो शायद रोम ने कभी सोचा भी ना हो। हमें नीरो के बारे में सोचना पड़ेगा। ये केसो और उसकी लड़ाई ने मुझे एक बात सुझाई है। क्यों ना हम लड़कियां भेजें? हाँ? नीरो के लिए जवान रखेल। अगर हम नाजुक कलियां ढूंढना शुरू करें तो जरूर हमें वो गांव में ही मिल जाएंगी जिनसे वो खुश होंगे। क्यों? सही कहा ना? क्या ये गांव में दिक्कत तो पैदा नहीं करेगा? हम गरीबों के घर से उन्हें लेंगे, अच्छा दाम भी देंगे, शायद तब दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर नीरो को हमारा तोहफा अच्छा लगा तो शायद वो हमें उच्चतम श्रेणी के सैनिक भेजने के बारे में सोचे। सच बताओ, तुम इतनी अच्छी जगह आने की हिम्मत कर कैसे सकते हो जब तुम ऐसे दिख रहे हो एड्रियन? कम से कम मेरे पास ऐसे होने की वजह है। तुम खुद को देखो कायस। क्या तुम फिर से भेड़ों के बाड़े में सोए? कम से कम मैं काम तो करता हूँ एड्रियन। बिल्कुल नहीं, मेरी तमन्ना सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। शायद जिंदा रहना ही तुम्हारी तमन्ना होनी चाहिए। जरूर लूसिया का काम है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये उसने किया होता तो चोट और भी गहरी होती। Cheers! तुमने बहुत चढ़ा लिया। आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगा। उस नदी के पास वाले गांव में, अजोरिस की गांव में शरणार्थियों हैं। आप उनमें से चुन सकते हैं। अब क्या हम आपकी और कोई मदद कर सकते हैं या आपके लोग संभाल लेंगे? इस मदद के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, आखिर अब हमें पूछता ही कौन है ना? ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी काम होने के बाद। इन औरतों की किस्मत में सम्राट नीरो की रखेल बनना लिखा है। जरूर ऐसा ही होगा। एक मुसीबत है। क्यों, क्या हुआ? सर्गिस और रोमन्स कोई चाल बुन रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। कैसे? कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक तलवारबाज से हुई। नहीं, हम खुद को संभाल सकते हैं एड्रियन। नहीं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, लेकिन मुझे तुम सभी से थोड़े पैसे चाहिए।
सुनिए, मैं कोई मदद करूं? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करनी है आपसे। ठीक है, पूछो फिर। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो जवान नहीं है लेकिन आपकी तरह बूढ़ा भी नहीं है। वो हट्टा कट्टा है और अपने साथ एक लाठी रखता है। हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बस उनका शुक्रगुजार हूँ और उन्हें काम देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें शायद वो वहाँ मिले। शुक्रिया। आपको लग रहा होगा हमारा मिलना शायद एक संजोग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुमने गांव छोड़कर यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। काश। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। उस रास्ते में सिर्फ तकलीफें हैं। मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। मेरा जवाब अब भी ना है। आपने मुझे सुना तक नहीं। मेरे तजुर्बे से जब एक उलझा हुआ आदमी आपको काम के लिए पूछता है तो उसकी बात अनसुनी की जा सकती है। मेरी बात सुनिए। रोमन्स नीरो की लड़कियों को गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं। इसमें आम लोगों की मर्जी नहीं है। वो ऐसा नहीं चाहते, ना ही वो गुलामी में पैदा हुए हैं। उन्हें अगवा किया गया है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या आप प्लीज मेरी इस कोशिश में मदद करेंगे? अगर कोई आदमी दुनिया में होने वाली हर नाइंसाफी रोकना चाहेगा तो उसे सुबह से सांझ तक परिश्रम करना होगा और ये चीज उसे बहुत कुंठित बना सकती है। अच्छा होगा कि हम अपने मसलों पर ध्यान दें। आपको मासूमों की हालत पर तरस नहीं आता? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। और जल्दी वो सारे लोग सभी रोमन्स के हाथों मौत की सूली पर चढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने उस दिन मेरी मदद क्यों की? मैंने वो तुम्हारे लिए नहीं किया। अब अपने घर जाओ और कोशिश करना कि तुम्हारे अंदर माफी का जज्बा पैदा हो। हे ऊपर वाले, मैं जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन आपने मुझे हमेशा रोशनी दिखाई। अब एक बार और मैं आपकी मदद चाहता हूं। जब से मैंने कलिक्स्टो में अपना काम खत्म किया है, मैं सिर्फ नए आदेशों को सुनने की कोशिश कर रहा हूं। नाम क्या है तुम्हारा? मेलिना। ऊपर चढ़ाओ। ठीक है, दरवाजा खोलो। बस करो, बहुत हुआ। इस बार रोम जाना सफल होगा।
हमारे पास और लोगों के लिए राशन नहीं है, तो आपका काम हो गया। जल्दी अलग हो जाओ। ठीक, सब अच्छे से हुआ। मुझे लगता है कि आपका तोहफा उन्हें पसंद आएगा सर। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है सिप्रेन। कैसे उन नौजवानों को हमारी होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चला? मुझे लगा ही था कि ये रेफ्यूजी कैंप से होंगे। सच में? वैसे मुझे स्पष्ट तौर से पता था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वो लोग सिर्फ अपने साथियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो किसी विद्रोही दल का हिस्सा है तो मैं जरूर उनके बारे में जानना चाहूंगा। मुझे तो ऐसा नामुमकिन लगता है सर, लेकिन फिर भी मैं निगरानी रखूंगा। ऐसा ही करना। रोमन्स, वो उन्हें। जानता हूं, मैं वहां गया था। मैं आपके साथ चलूंगा। मरना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। चलो चलो। कौन से हथियार है तुम्हारे पास? मेरे पास खंजर है। उसे आखिर तक बचाए रखना। अगर पकड़े गए तो उसी से खुदकुशी कर लेना। क्या? हम रोमन्स को मारने की गलती नहीं कर सकते। आपने नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया? अगर तुम एक को मारोगे तो पूरा झुंड तुम्हारे पीछे लग जाएगा। उन्हें जख्मी करो, उनका सम्मान छीन लो, यही तुम्हें बचाएगा। गाड़ी रोको। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें नीचे धकेल दूंगा। तुम पागल हो। वो तो मैं पैदाइशी हूं। तो ये है तुम्हारा दोस्त। शायद इसकी कीमत हमने बहुत कम लगाई। यहाँ सब ठीक है। चलो। ठीक हो? संभल के। ये जगह आपके लिए सही नहीं है। क्या आपके पास कोई और जगह है? हाँ, इससे पहले रोमन्स पहुंचे, अपना सामान बांध कर जाओ।
आप सभी को यह जगह छोड़ देनी चाहिए, बहुत जल्दी। रोमन्स हमारे पीछे आते ही होंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। और हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है। मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं। हम सब यहाँ के हैं, वो नहीं। हम नहीं जाएंगे। उससे अच्छा कि हम ये लड़ाई बंद कर दें, वरना सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा अस्तित्व अंधकार में डूब जाएगा। हो सकता है, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन रोमन सैनिकों के आगे तुम कुछ नहीं हो। वो बहुत जल्द हमें ढूंढने के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजेंगे। भरोसा करो, वो ऐसा जरूर करेंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं लड़ना नहीं बंद करूंगा। एड्रियन रुक छोड़ो जाओ। मुझे। उसमें गर्मजोशी भरी है और हमेशा से रही है। उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम सब आजाद हैं, लेकिन हमारी अवस्था एक गुलाम से थोड़ी ही अच्छी है। एड्रियन ने हमें इकट्ठा किया है। उसने हमें सपने दिखाए कि एक दिन रोमन्स हम पर राज नहीं कर पाएंगे, और यह बात किसी ऐसे इंसान के मुंह से जिसने दुनिया देखी हो। तुम्हारा मतलब? एड्रियन एक अनाथ है। उसके बचपन में उसके पिता चल बसे। उसकी परवरिश उसकी मां ने की। उनके पास एड्रियन और एक छोटी बच्ची थी, लूसिया। और फिर एक दिन रोमन्स गांव में आए। वो उसकी मां को गलत नजरों से देखने लगे। उन्होंने मना कर दिया। रोमन्स भड़क गए और उसकी मां को मार डाला। एड्रियन सिर्फ एक बच्चा था। तब से उसने ही अपनी छोटी बहन को पाला है। इसीलिए एड्रियन रोमन से नफरत करता है और उनसे अपनी मां का बदला लेना चाहता है। एड्रियन कहाँ रहता है? उसे अकेला छोड़ दो। उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है। उसे छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम तो हमारे साथ ही चलोगे। और ये भी, इसको तो हम नीरो के पास ले जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। तुम बुज़दिल हो। अपनी तलवार नीचे करो और वापस चले जाओ। वापस चला जाऊं? क्यों नहीं? मैंने 3 साल समुद्री जहाज पर और 6 युद्ध में बिताए हैं। मैंने इतने लोग मारे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब अगर तुमने अपनी तलवार नीचे नहीं की तो अगले तुम ही होगे, और उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को मारूंगा जब वो सो रहे होंगे, और आखिर में मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी जान लेने के लिए। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर। तुम हो कौन? तुम्हारे लिए मैं कोई नहीं। मेरे बारे में जो भी जानते हो भूल जाओ, और इस जगह को भी हमेशा के लिए भूल जाना। मैं संभाल सकता था। हाँ, मेरी नजर थी। शुक्रिया। आपको पता है ना मेरा भाई कितना समझदार है। वैसे तुम्हारे भाई में अलौकिक हिम्मत है। मेरा नाम लूसिया बारदिलो है। और मैं जूडा बेनहर। क्या आप हैं बेनहर जिन्होंने रोम के कब्रिस्तानों का निर्माण किया था? माँ हमें बताया करती थी। तो आप हैं जूडा बेनहर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपका यहाँ लूसिटानिया में आना? किस्मत से और ऊपर वाले की मर्जी। इससे पहले कि मेरा सब कुछ खत्म होता, हम अपना काम करने में सफल रहे, और उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन फिर टाइबर नदी से टाइफस नाम की एक बड़ी महामारी फैली। उसने कई जानें ली।
मेरी बीवी और बच्चे भी उसका शिकार हुए। और उनके जाने के बाद मैंने अपने घोड़े पर पूरे साम्राज्य की सैर की और आखिर में मैं यहां आया। मुझे लगा कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, मैं अपने आखिरी दिन आराम से बिता पाऊंगा। मुझे माफ करना, मैंने आपको परेशानी में डाला। इसमें शामिल होना मेरा फैसला था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, अपने दोस्त कायस से कहो। उसने मुझे तुम्हारा ठिकाना बताया। मैं यहां रोमन से तुम्हें बचाने नहीं आया था। मुझे यह कहना था कि मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल। क्या तुम रोमन्स को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। जान दोगे? हाँ। फिर मैं जरूर ट्रेन करूंगा तुम दोनों को, लेकिन एक बार हम इस रास्ते पर चल पड़े तो फिर कोई वापसी नहीं है। इसलिए तुम दोनों को खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर तुम्हारी हां है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जाओ अपना सामान बांधो। मैंने पढ़ा है कि कैसे रथों पर सवार योद्धाओं ने सीजर को खदेड़ दिया था। एक भूली हुई कला। रथ आज भी खेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घुड़सवारी चलती है। मैंने पढ़ा है कि कैसे योद्धा वो दो अपने रथों पर सवार हुए, एक चालक दूसरा हथियार हाथ में लिए, यहाँ तक कि पैर पर हमला करने के लिए रथ से छलांग भी लगा दी और फिर भागते हुए वापस रथ पर आना, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे। इसे सब पता है? क्या आप मुझे रथ चलाना सिखाएंगे? मैं घुड़सवारी जानती हूँ। पहले हमारे पास बहुत घोड़े हुआ करते थे। ये अच्छी घुड़सवार है। मैं तीर कमान भी चलाना जानती हूँ। बिल्कुल, बहुत सी गिलहरियां इसके निशाने का शिकार बन चुकी हैं। बहुत ज्यादा फर्क होता है तीर कमान से खेलने में और उससे आदमी मारने में। तुम्हें लगता है कि तुम उससे किसी आदमी को मार सकती हो? अगर वो रोमन हो तो शौक से। आज आपको पता चलेगा कि आप सभी के पास वो सब है जो हर एक योद्धा के पास होता है। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर और एक सर है उनको चलाने के लिए। अगर आप सफल रहे तो आप उन्हीं गुणों में माहिर हो जाएंगे, नहीं तो आपके दुश्मन आपको खत्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। एड्रियन, आगे आओ। मुझे रोक कर दिखाओ। आपका उद्देश्य सिर्फ आपके दुश्मन के वार को रोकना नहीं है, आपका उद्देश्य उसके हर वार का अंदाजा लगाना है। बढ़िया। अगर आप तलवार या कोई धारदार हथियार इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बहुत ही सीमित तरीके होते हैं वार करने के। अगर आप वार करने के तरीके सीख ले तो आप बचाव भी कर सकते हैं। वार करो। अगर आप दुश्मन पर गौर करें तो आप उनकी हर चाल भांप सकते हैं और वापस प्रहार कर सकते हैं। निरीक्षण, पूर्वानुमान और प्रहार, नहीं तो आप सिर्फ अपने आप को बचाते रह जाएंगे। कोई भी जवाबी हमला असंतुलित कर सकता है। आप हर हथियार की बारीकियां इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसके साथ हमले से बचना भी। अब चलो, सब तैयार हो जाओ। तो शुरू करते हैं पूरी जी जान लगाकर। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम गुनहगारों को नहीं पकड़ पाए? जी, ऐसा ही हुआ सर। और तुम्हारे हिसाब से उनका उद्देश्य क्या था? मुझे पता नहीं सर।
सिप्रेन, तुम्हें ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, तो क्या ये किसी एक घटना की बात है या कोई बड़ी बगावत की शुरुआत? लोगों के बीच कुछ बातें फैल रही हैं, लेकिन मैं इसे संगठित नहीं कहूंगा। शायद ये व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत? तुम्हारा मतलब है कि ये मेरे अधिकार का सीधा अपमान है? मेरे ख्याल से मुंह बंद रखो। मेरे अगले आदेश तक तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा वो मतलब नहीं था सर। मेरा मतलब ये उन्होंने किया जिनकी औरतों को रखेल बनाया गया है। ऐसी घटनाओं को हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर लोगों को लगेगा कि रोम के कानून की अवहेलना की जा सकती है, तो ये राजद्रोह के दरवाजे खोल देता है। हमें अपना बदला बहुत जल्द और क्रूरता के साथ लेना होगा। बिल्कुल। हमें देखना होगा कि कैसे ये सारी चीजें हमारे हित में ही हों। लेकिन जो सिपाही हमारे पास है, मैं जानता हूं किसी काम के नहीं है। सिप्रेन, अगर चाकू की धार कम हो तो क्या करना चाहिए? धार लगवाते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसका धातु अच्छा नहीं होगा तो वो फिर से अपनी धार खो देगा। हमें नए अच्छे हथियार चाहिए होंगे। लेकिन हमें आखिर ऐसे हथियार मिलेंगे कहाँ सर? कारथेज में युद्ध समाप्त होने के बाद काफी अच्छे तलवारबाज नए काम की तलाश जरूर कर रहे होंगे। मुझे हरगिज नहीं लगता कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाना होगा। मैं हूं एटिकस, 10वीं सेना का पुराना सिपाही। गॉल में सेवा देने के बाद मैं वृत्ति पर हूं और अब मैं बिल्कुल आजाद हूं अपने हिसाब से काम करने के लिए। क्या तुम योद्धा थे? मैंने लूडस से ट्रेनिंग ली है, जहां मैं अपनी आजादी के लिए लड़ा। उसके बाद मुझे 10वीं टुकड़ी में तैनात किया। तुमने स्वयं सेवानिवृत्ति ली थी? मुझे गर्व है कि मैंने 10वीं टुकड़ी के शानदार योद्धाओं के साथ काम किया। इस बात का एहसास मुझे पहले नहीं था, लेकिन इसने मुझे मेरा उद्देश्य दिया। तो क्या तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य मिला? हाँ, सभी भाई बहनों को इकट्ठा करना भविष्य में रोम की सेवा के लिए। ठीक है, शुक्रिया एटिकस। लेक्वेरियस। सबके नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अखाड़े में गए हैं। तुम सगार्शियन हो? हाँ सर, मैं जैग्रोस से हूँ। मैं रोम में लड़ा और जीता भी हूँ। तो अपनी कला दिखाओ। कोई वॉलंटियर्स? बहुत बढ़िया, तुम शामिल हो सकते हो। यह है टॉरी, एशिया से। एक सिथियन। क्या ये बोल सकता है? हमने तो कभी नहीं सुना, लेकिन यह समझता है और इसकी कुल्हाड़ी इसके लिए बोलती है। क्या ये बहरा है? नहीं, कहते हैं कि इसने बचपन में दर्दनाक हादसे देखे। जब इसके गांव पर धावा बोला गया, तभी इसने बोलने की क्षमता खो दी। और रोमन्स के लिए इसकी नीयत बिल्कुल नेक है। वो रोमन नहीं थे जिन्होंने इसके गांव पर धावा बोला, वो बुडीनी थे। मनहूस। इसने रोमन के साथ मिलकर बुडीनीस को अंधेरे जंगल में खदेड़ा, जहां रहकर वो सड़ गए, गल गए। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। तुम्हारा स्वागत है सिथियन। और आपका नाम मोहतरमा? मैं हूँ वेलेड्रारियो। मैं रोम में एक ग्लैडिएटर के तौर पे ट्रेन हुई हूँ। तुम गुलाम थी? मैं आजाद हूँ, किलियसरियो की बेटी, रोम के ग्लैडिएटर। तो तुम शिकारी हो? तुमने यहाँ जानवरों का शिकार किया है? हाँ, और मैं अखाड़े में लड़ी भी हूँ। रोमन योद्धाओं के साथ? यही रिवाज है। क्या तुम मर्दों के खिलाफ लड़ी हो? अखाड़े में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। मैं गैरिसन में लड़ चुकी हूँ। लूसियस कडियसियस के साथ ट्यूटुब्र के जंगलों में लड़ी हूँ। मैं सेंटुरियन के बराबर लड़ी थी। मैं पक्का कह नहीं सकती, लेकिन उसमें से ज्यादातर मर्द थे।
जब किला गिर गया था, ये अकेली वहां दुश्मनों का सामना कर रही थी ताकि सेना की टुकड़ी वहां से जा सके। वो साम्राज्य के लिए दुखद दिन था। रोम को तुम पर गर्व है। किस्मत हमारा साथ दे रही सिप्रैन। और ये है ब्रागा, गलेची कबीले की आखिरी औरत, जो इतने खूंखार तरीके से लड़ी कि उसे जिंदा रखा गया सिर्फ एक शर्त पर कि ये रोम के अखाड़ों में लड़ेगी। गलेशियन की दिलेरी से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन हम चाहेंगे एक बार इस कला का प्रदर्शन हो जाए। क्या ये तुम्हारे यहाँ का रिवाज है? नहीं सर, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये हथियार मैंने खुद से बनाए हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारा स्वागत है ब्रागा। ये है कूतू। ये शैंगू कबीले से है। ऐसे लोगों का कबीला जो तीर कमान और घुड़सवारी करके पूर्व के साम्राज्य में विशाल मैदानों में घूमते हैं। और तुम अपने घर से इतनी दूर समुद्र के पास कैसे आई? यहाँ पर मर्द जल्द ही जख्मी होकर कुत्ते की मौत मर जाते हैं। मेरे मुल्क जैसा बिल्कुल भी नहीं। कैसे? मैं उन्हें कमजोर नहीं कहूंगी, फिर भी आकाश से दूर बिना कोई जंग या मौत देखे ये मर्द जल्द ही मौत के घाट उतर जाएंगे। स्वागत है कुत्तू। सर, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम यहाँ सिपाही ढूंढने आए हैं, ना कि अखाड़े के कोई पहलवान। सिप्रैन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर तुम बेवकूफी करते हो। साम्राज्य के कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में औरतें आदमियों के साथ मिलकर जंग लड़ती हैं, और काफी लोग इनके बहादुर स्वभाव के साक्षी भी रहे हैं। अगर एटिकस मुझे जुबान दे रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप कहें। आप सूरज की पहली किरण के साथ 17वीं लीजन गढ़ में एकत्रित होंगे। वहां आपको आगे का आदेश दिया जाएगा। आभारी हैं। मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता था सर। नहीं, मैं जानता हूं तुम सोच समझकर बोलते हो। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अब तुम उन लोगों का क्या करोगे जिन्होंने हमें इस नई समस्या में डाला है? मैं सिगायस से बात करूंगा। मेरे ख्याल से उसके किसी आदमी ने ये जानकारी बाहर दी है। भविष्य में किसी की प्रतिक्रिया जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके अतीत के हिस्सों को खोजो। ये सोचकर मेरे दिमाग में एक अलग तरकीब आई है। ये मायने नहीं रखता कि जानकारी किसने और कैसे निकाली, पर यह मायने रखता है कि इसका फायदा किसे होगा। याद रखना, अखाड़ों में औरतों का सामना हमेशा औरतों से ही होता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कोई नियम नहीं होता। तुम्हें अपने दुश्मन का आकार या लिंग कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बराबर होना फायदेमंद है, लेकिन गति और चुस्ती एक बड़े दुश्मन पर काबू पा सकती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रहार कहां करना है और पूरा ध्यान कहां केंद्रित करना है जब ऐसा समय आए। अपने दुश्मन का वजन और उसकी गति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। बहुत खूब। दाईं तरफ, बाईं तरफ हमला, दाईं तरफ हमला, ऊपर काटो, नीचे हमला। ये बहुत अच्छा था। अब तेजी से सीधी तरफ, बाईं तरफ हमला, दाईं तरफ हमला, काटो, नीचे की तरफ। बहुत अच्छे। अब बदला बदली। मैं एक जंगली खूंखार कुत्ते की तरह रोमन्स का सीना चीरने के लिए तैयार हूँ। अब तुमने सही बात की है ना ओरेलिया? मैं उन रोमन्स का खून पी जाऊंगा। डैरियस। कतार में। आप सभी रोमन्स के खिलाफ तैयार हैं?
तैयार? तैयार? देखते हैं। तुम तैयार हो? तैयार? नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में माहिर हो तो वो बस तुम्हारा एक वहम है। तुम बेवकूफ हो। एक समझदार आदमी अपनी हद से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होता है। वो कभी भी ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं होता जिसमें वो हार जाए। इस पर सोचना जरूर। तो हम कैसा कर रहे हैं? आपकी अपेक्षाओं पर उतर रहे हैं? अगर मारने की बात की जाए तो तुमसे ऊपर कोई नहीं होगा। सच में बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर दो चीजें बहुत खास हैं। तुम जवान हो और तुम दृढ़ भी हो, लेकिन तुम काफी जिद्दी हो और जल्दी से लड़ाई में कूद पड़ते हो। तुम्हें संयम सीखना होगा। हम लड़ने के लिए कब तैयार होंगे? शायद 2 या 3 साल के लगातार अभ्यास के बाद। उसके बाद शायद तुम टिक पाओ यहां तैनात किए किसी भी सैनिक के सामने। और मैं तुम्हें बता दूं कि यह सैनिक अनुभवी नहीं है। अगर तुम किसी रोमन सैनिक से लड़ने जाओगे जो कि एक अभियान से हो या किसी अखाड़े में लड़ चुका हो, तो ये मानकर चलना कि उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। मेरे पास डर कर चुपचाप बैठने का समय नहीं है। अगर तुम अभी रोमन्स के खिलाफ जाओगे तो यह संघर्ष सिर्फ बहादुरी के लिए याद किया जाएगा। लेकिन जीत किसकी होगी ये नहीं बताया। आखिर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? रोमन्स के अधीन रहना मरने के बराबर ही है। मुझे रथ चलाना सिखा दीजिए। पहले ढंग से चलना तो सीखो, फिर दौड़ने पर भी आ जाएंगे। अपने आदमी और सैनिकों को इकट्ठा करो। मुझे 1 घंटा दीजिए। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बस इतना ही है। आक्रमण के दौरान रोमन्स ने हमारे हथियार ले लिए थे। आइबेरियन स्टील। रोमन फौलाद, उनके साम्राज्य की नींव उनके तलवारों में है और उनकी कीलों में, जो उनकी कीलें बंदी करती हैं। इस फौलाद की वजह से ही रोमन साम्राज्य इतने सालों तक चला। मेरे पिता ने मरते दम तक खदानों में काम किया है। इनमें से कई तलवारें वहीं बनी थी। ऐसे हथियारों को हमेशा आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि रोमन्स को मार सके। नहीं, तुम अभी बस अपनी जान बचाना सीख रहे हो। एड्रियन, रोमन्स गांव में पहुंच चुके हैं। वो सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है वो गांव में हम सबको ढूंढ रहे हैं। यही रहो, सभी के सभी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो देखो कोई पीछा ना करे। लेकिन ये मेरे लोग हैं। तुम तैयार नहीं हो। लूसिया, यहीं रुको।
तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? तुम अकेले ही जिम्मेदार हो क्या? मैंने किराए पर कुछ लोगों से काम करवाया था, पर वो किसी काम के नहीं थे। मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। तुम जानते हो इस गुस्ताखी की सजा क्या है? ओह, मुझे लगा कि मुझे साइप्रस में एक बंगला भेंट किया जाएगा। शायद मैं रोम के रीति रिवाज से वाकिफ नहीं हूं। तो फिर बताइए, मेरे ख्याल से हमने रोम के कोर्ट कचहरी का खर्चा बचा लिया। लंबी उबाऊ प्रक्रिया, न्याय की साजिशों का साक्षी होना। हमारे महान राज्य में न्याय तलवार से होती है। सर, ये नियमों के विपरीत है। चुप रहो। लेकिन ये निहत्था है। ये इसकी गलती है। चलो खत्म कर दो। जैसा आप कहें। मैंने तुमसे कहा था कि तुम वहीं रहना। आपको तो एहसान मानना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब यहां से निकलो। आप मारे जाएंगे। हाँ शायद, लेकिन अगर सारे मारे गए तो कौन लड़ेगा? हमें अपने घर वापस चल के सैनिक इकट्ठे करने चाहिए। आप सही है। मैं दुश्मन से निपटता हूँ, ये आपको किले में वापस ले जाएगा। आइए, आराम से चलिए। पीछे हटो। हम पीछे नहीं हटते। तुम यहाँ रहकर लड़ो, लेकिन हमें जनरल को वापस गढ़ में इलाज के लिए ले जाना होगा। मैंने जंग में काफी चोटें खाई हैं और इसको देखकर नहीं लगता कि ये मर जाएगा। हम रुक कर लड़ेंगे। मैं होता तो एक बार फिर सोचता कि रोम के अधिकारी का आदेश ठुकराने का अंजाम क्या हो सकता है। आदेश हो या ना हो, मैं नहीं चाहता कि लोग ये जाने कि मैं एक आदमी और कुछ बच्चों के झुंड से हार गया। आपको क्या लगता है ऐसी बातें फैलने से मुझे काम मिलेगा? हम रुक कर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। आप सब यकीन कीजिए। सैनिक इकट्ठे करो, हम यहीं रुक कर लड़ेंगे। सबकी जान जोखिम में डालने में कौन सी अक्लमंदी है? मैं रुक कर लड़ना चाहता हूँ। अपनी बहन के बारे में सोचो। जाओ। कैस, जाओ, उसकी हिफाजत करो।
जाओ, नहीं तो तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी बेकार जाएगी। नहीं, मैं रुक कर लड़ सकता हूं। तुम्हारी कुर्बानी कोई याद नहीं रखेगा। अब जाओ। चलो चलो जल्दी। मार दो इसे। अपना नाम बताओ। उससे तुम्हें क्या लेना देना? शरीर मर जाता है लेकिन नाम अमर रहता है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जूडा बेनहर। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मारो इसे। इसके नाम की अहमियत है रोम में। तो तुम इसका नाम रख लो, लेकिन मुझे इसका सर चाहिए। लेकिन इसकी मौत आज नहीं लिखी है। तुम मुझे अनसुना करोगे? इसकी जान मौत से कहीं ज्यादा कीमती है। इसको वापस रोम के अखाड़े में ले जाएंगे और वहां हमें इसका 10 गुना दाम मिलेगा। मैं इस आदमी को खुद ही मार दूंगा। मैं यहाँ रोमन का खून बहाने नहीं आया हूं, पर इतना कह सकता हूं कि अगर खून बहेगा तो वो रोमन का ही होगा। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुमने जो कहा वो मैं हमेशा से सुनता आया हूं। ये अपमान है। मैं कैसे मान सकता हूं? सर, आप मेरी बात सुनिए। इस मामले में हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इससे अच्छा क्या होगा कि इसको बंदी बनाकर वापस अखाड़े में भेज दें, जहां पर इसे मौत की सजा दी जाए। हो सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें जाने दे तो उन विद्रोहियों को कौन पकड़ेगा? माफी चाहता हूं सर, लेकिन मेरी राय में जिन विद्रोहियों की आप बात कर रहे हैं वो आदमी दरअसल। केशव, जब तुमसे कुछ पूछा जाए तभी बताया करो। तुम्हें मैंने काम दिया है। तुम्हारा काम है उन विद्रोहियों को जड़ से खत्म कर देना। सिर्फ एक को पकड़कर तुम बाकी विद्रोही नहीं भूल सकते। मुझे नहीं लगता कि बाकियों को ढूंढने में ज्यादा मेहनत लगेगी। इसे पकड़ना ही हमारे लिए बहुत है। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि हम बाकियों को भी जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एटिकस बेनहर को रोम ले जाए, साथ ही साथ उन विद्रोहियों को भी बाहर निकाले। अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है। एटिकस को आज्ञा दीजिए कि वो बेनहर को शहर के बीच से ले जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जाते हुए देखें। ऐसा करने से उसके साथियों तक भी बात पहुंचेगी। हम उसी रास्ते पर उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछा सकते हैं। बहुत खूब। खड़े हो जाओ। बताओ, कौन सा लिंग सबसे कमजोर है? क्या वो जमीन जिस पर बीज उगते हैं, या फिर वो जिसने केवल बोया है? क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है एक बीज का ख्याल रखना, उसे पालना और बड़ा करना, न कि केवल बीज बोना? लगता है तुमने काफी बीज बोए हैं। अब अगर तुम भी बीज बोना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना सीख लो। शुक्रिया एटिकस, मैं अपनी जमीन गंदा नहीं करना चाहती। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, किसी कमजोर लिंग के बारे में। कूतू, जानती हो ये कौन है? ये वो है जिस पर भगवान को भी तरस नहीं आता। तुम क्या कहती हो वेलेडा? नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है।
मैं दावे से कह सकता हूं कि रोम में बेन हर की कहानियां काफी प्रचलित हैं। तुम्हें क्या लगता है? एक समय था जब तुम्हारा नाम सबकी जुबान पर था, और मुझे लगता है कि रोम में काफी लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं। शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें जिंदा रखे। सब उसके हाथों में है, या यूं कहें कि भगवान के हाथों में है। तुमने तो धर्म बदल लिया ना। चलो एक बात बताओ, कहां है तुम्हारे भगवान? तुम गूंगे हो क्या? रोम की सड़कें बहुत लंबी और थकाने वाली हैं। कम से कम एहसान मानो कि हमने तुम्हारी जान बचाई। कुछ पुरानी कहानियां सुनाकर हमारा दिल बहलाओ। तुम जहाज पर गुलाम थे ना, और उस आखिरी जंग में मैसेडोनियंस के खिलाफ लड़े थे। क्या यह कहानी बेन हर की नहीं है, जिसने रोमन दूत की जान बचाई थी और उसका गोद लिया बेटा बन गया और उसके बाद रोम के खूनी अखाड़ों में रथ पर घूमे? तुम बोल नहीं सकते। अगर उस बेवकूफ की बात सुनता तो मैंने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया होता। तुम्हारे जैसे आदमी को तो रोम जाकर फायदा ही होता। कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हो बूढ़े आदमी? आखिर तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो क्या कि ईश्वर तुम्हें आसान मौत दे? उसकी प्रार्थना शांति के लिए। क्या रोमन्स घात लगाए बैठे होंगे? क्या वो हमारा इनाम नहीं लूटेंगे? जवाब आसान है। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। रोमन्स हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। गाइस गाइस, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इससे थोड़ा दर्द होगा। 1 2 3। इसे दबाए रखो। इसका ख्याल रखना। रखूंगी। मेरी बहन को प्यार देना। तुम थोड़ी देर में उसे खुद ही बता देना। हिम्मत रखो। तुम्हें कुछ नहीं होगा कायस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोम से इतनी दूर आकर मरूंगा। ऐसा मत कहिए सर। तुम्हें पता होना चाहिए मुझसे एक वादा करो, मेरी अस्थियों को रोम लेकर जाओगे? मैं ऐसा जरूर करूंगा। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं किस चीज पर ध्यान कर रहा था? मैं असल में इस चीज पर सोच रहा था कि क्या अभी भी जान लेना सही माना जाएगा। तुम्हारा जवाब जानने के लिए बेताब हूं।
मैंने सोच लिया है कि मैं जान ले सकता हूं, लेकिन मरने का फैसला वो इंसान खुद ही करेगा जिसकी जान ली जा रही है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे रिहा करो और यहां से चले जाओ, और अगर मरना चाहते हो तो यहीं रहो। फैसला तुम्हारा है। तुम तो काफी उदार हो। अगर तुम जरूरी ना होते तो यहां बैठे ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे लगता है कि तुमने फैसला कर लिया है। गौरी, तुम यहीं रुकना बेनहर के साथ, बाकी सब मेरे साथ चलो। क्या वो अब भी तुम्हें जिंदा चाहिए? नहीं। इधर। घोड़े गलत तरफ लगे हैं। घोड़े गलत तरफ लगे हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही लगे ये हैं। अदला बदली हो चुके हैं। इस वाले को दाहिनी तरफ होना चाहिए और इस वाले को बाईं तरफ। क्या ये कोई समस्या है? बस दुआ करो कि हमें अचानक से मुड़ना न पड़े। आखिरकार ये कोई अलग घोड़े हैं क्या? काश तुम मेरी बातें ढंग से मैं सुनते। सब कुछ सुन रहा था और मुझे अच्छे से याद है कि आपने घोड़ों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। और एक चीज, तुम्हें इन सब से दूर रहने को कहा था हाँ, मैंने। लेकिन अब थोड़ी देर हो गई है और एक शुक्रिया भी काफी होगा। शुक्रिया। या, 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 यो। या, कितने हैं? 3 तेजी से आ रहे हैं। अभी नहीं, उनको नजदीक आने दो। जाओ उनके पीछे।
लगता है इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो तुम चुपचाप खड़े हो। इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। मुझे सिर्फ वो बेनहर चाहिए। या! अगर मैं बेनहर का पता दे दूं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। तो मैं तैयार हूं।
क्या है? अपना नाम उसको बताना। इसे पकड़े रखो। क्या ये बच पाएगी? ये इस पर निर्भर करता है। क्या तुम सच में बेनहर हो? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन पहले इन्हें जाने दो। आज के लिए इतना खून खराबा काफी है। लेकिन सर, शांति। मैं रोम के दूत क्विंटस आरियस का पोता हूं, रोम का लीडर। मुझे याद है बचपन में मेरे दादाजी हमें बेनहर की कहानियां सुनाया करते थे। मैं बेनहर का शुक्रगुजार हूं कि कैसे उसने मेरे दादाजी की जान बचाई जब उनका जहाज मैसेडोनियन के समुद्री लुटेरों ने डुबोया था। उनके रोमन होने के बावजूद तुमने उनकी जान बचाई। तुम उनके गोद लिए बेटे हो, है ना? ये सच है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। ये सिप्रियन आरियस की जुबान है। एक बड़ी सेना के साथ हम मिलकर रोमन्स को हरा सकते हैं। बस एक बार लूसिया और कायस ठीक हो जाएं, फिर हम सभी लोगों को सेना में भर्ती कर लेंगे और आपकी मदद से। मैं रोमन्स के साथ खुले रूप से लड़ाई लड़ने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूं। अगर किसी दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अगर तुम दिल से मेरा नाम लोगे तो शायद हम दोबारा मिले।